Hi, friends, and how are you doing today? Thanks for connecting. Today is the session on listening, and I'm very sure it would give you the confidence to sit in the exam tomorrow. क्योंकि कल है, that is the 5th of August, and many students have their exam tomorrow. और अगर ये आप करके जाएंगे listening मेरे साथ, and no matter वहाँ पे कितने MCQs आपको नजर आएंगे, you would be in a like a state of mind that मैं आराम से कर लूँगा, nothing to worry. जैसे कनेक्ट करते हैं, प्लीज़ आप अपना नेम एंड सिटी शेयर कीजिए, और आप में से कितने जो 5th of August, दैट इज़ टुमारो, अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं. MCQs इज़ डेफिनेटली एन इशू. आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको MCQs में परेशानी रहती है IELTS लिसनिंग के. एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. और अगर इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करते हैं मेरे साथ, लाइव रहकर करेंगे. सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना टाइम है, कितना इसमें यूटिलाइज होगा. अकॉर्डिंगली हम इस टाइम को यूज़ करते हुए एक एक करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाएंगे. सो लेट्स सी हाउ यू एक्चुअली परफॉर्म. एट एन एवरेज 10 क्वेश्चन तो मिनिमम हम करेंगे. तो उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या स्कोर आता है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. बिकॉज as we attempt, I want you to share your score in the comment section every time you attempt. आप अपना आंसर मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका ये आंसर है, एंड लेटर यू विल कंपेयर योर वर्क विद व्हाट आई सजेस्ट. सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, आइए मूव ऑन करते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पर हम आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे. और ये रहा टेस्ट, जिसमें काफ़ी सारे आपको MCQs नज़र आ रहे हैं. और ये MCQs जो हैं, दे आर रिलेटेड टू what is this, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड ये बात हो रही है. सो ऑफ कोर्स देर आर टू स्पीकर्स इन्वॉल्व. जनरली अगर पार्ट वन की बात करें तो पार्ट वन जो होता है वो डायलॉग होता है. 2 पर्सन्स इन्वॉल्व रहते हैं, एक बंदा बात करता है, दूसरा उसका रिप्लाई करता है. सो फॉर दैट रीज़न इट्स यूजुअली क्वाइट ईजी टू अटेम्प्ट. आपको वंस अगेन प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिए आपको अच्छे से मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही. और जैसे ही मैं एक ऑडियो प्ले करता हूँ उसका भी बता देना कि आपको उसकी भी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही. और अभी यहाँ पर जो बात हो रही है, विमेन शी इज़ इंटरेस्टेड इन, तो वो किस में इंटरेस्टेड हैं. तो यहाँ पर एक पार्ट टाइम और एक परमानेंट और एक अनपेड वर्क एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन अवेलेबल है. हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आंसर्स को ट्रेस करना है. द लाइब्रेरियन सेज दैट ट्रेनिंग ऑलवेज इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या रहता है. लाइब्रेरियन की ट्रेनिंग जो है उसमें कंप्यूटर स्किल्स हैं, बेसिक मेडिकल स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं. तो आपको मुझे बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा. जैसे ही मैं इस वीडियो को प्ले करूंगा, आइए स्टार्ट करते हैं. Time to look at questions 1 to 7 on इन दी एग्ज़ाम मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें. आप बिल्कुल भी ये ना हो कि जो टाइम पहले आपको मिले आप उसे वेस्ट करें. 1 to 7 कहता है तो भी आप 1 to 10 तक रीड करने की कोशिश करें, रिपीटेटिवली रीड करें, ताकि आपके माइंड में बैठ जाए कि एग्जैक्टली आपको सुनना क्या है. जब MCQs होते हैं तो ऑफ कोर्स आपके जो आंसर्स होते हैं उनको आपको ध्यान से देखना है कि जो एक आंसर होगा वो करेक्ट होगा, 2 आंसर्स उसमें से गलत होंगे. लेकिन जो स्पीकर है वो 90% ऑफ द टाइम तीनों ऑप्शंस को इंक्लूड करने की कोशिश करता है. अब वो जब तीनों ऑप्शंस को इंक्लूड करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है. फॉर दैट रीज़न आई रिकमेंड कि अगर आप ये उसके जो आई वुड से इमोशंस को भी साथ में फॉलो करेंगे तो आपकी गलती कम होगी.
फॉर एग्जाम्पल ए ऑप्शन के बारे में वो कहता है यस वी वर थिंकिंग अबाउट द सेम बट जैसे ही बट आ गया मतलब इसका मतलब ये है वो ए ऑप्शन के साथ नहीं जाएगी. फिर वो बी ऑप्शन का कहेगी we discussed it but majority was not agreeing to the same. तो मतलब बी के लिए भी उसने नेगेटिव कर दिया. एंड फाइनली वी देखा फाइनली तो यहाँ पे टोन उसकी जो है वो जस्टिफाई करिए कि यहाँ पे पॉजिटिव टोन आ रही है जो शायद उसके आंसर से रिलेट करे. तो दिस इज व्हाट ऑल आई रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स कि जब भी वो IELTS लिसनिंग के MCQs को अटेम्प्ट करें दे शुड ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन कि जो स्पीकर है उसके इमोशंस किस चीज से मैच करते हैं. अगर आप उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखोगे आपकी एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा होगी. राइट तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको. और जो मैंने अभी आपको गाइडलाइंस दी हैं उनका ध्यान में रखते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं. Pages 109 and 110. अरे वाह. तो हम इस पार्ट को स्किप कर लेते हैं बिकॉज वी विल कंटिन्यू एज वी अटेम्प्ट क्वेश्चंस वन बाय वन. Doing some work for the You will see that there is an example which is What sort of work are you in? वैसे आजकल कहते हैं कि आजकल एग्जाम्पल नहीं आता है सो ऑफ कोर्स यू कैन कंसिडर इट अ पार्ट दैट इज नॉट देयर इन द रियल टेस्ट बट फर्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे. Interested in? Well, I've just come to live here in Australia. I don't want a full-time job until my children have settled down, but I really need to get out of the house a bit. And I heard you need voluntary workers for various projects? Right. the woman is interested in voluntary work. एंड यू नो दैट व्हाट इज वॉलंटरी वर्क. नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ लेकिन कमेंट सेक्शन में वॉलंटरी के स्पेलिंग कौन लिखेगा क्योंकि ये भी IELTS लिसनिंग में एक आंसर हो सकता है. वॉलंटियर, वॉलंटरीली, वॉलंटरी ये सारे अलग अलग वर्ड्स हैं. जो बंदा होता है वो वॉलंटियर होता है TER. जो काम होता है वो वॉलंटरी वर्क होता है एडजेक्टिव. और अपनी मर्जी से ऐसा कोई काम करना जिसके लिए आपको पे नहीं किया जाता that means you are willing to work voluntarily. So let's move on and start with the very first one. So C has been circled in the example. I have the right skills. What? Heard you need voluntary workers for various projects? Right. But I don't know if I have the right skills. Well, we do provide training. किसी ने अभी लिखा हुआ है कि कंटेंट नहीं दिख रहा. आई होप कि वो दिख रहे हैं. पहले चाहे नहीं दिख रहा होगा एक बार कमेंट कर दीजिए. इफ इट इज विजिबल वी विल कंटिन्यू. Oh, We always include an orientation to the library, together with emergency procedures. That's fire regulations, emergency exits, first aid so you can cope with accidents or sudden illness. Things like that which are necessary for anyone who's working with the public. Then we give specialist training for particular projects, like using our database system. I do have quite good computer skills, in fact. Oh, great. Is there any sort of dress requirement? Well, all staff have to wear a name badge, so they can be identified if they go outside the staff-only areas. But apart from that, there aren't many regulations. We ask you to sign in and sign out for insurance purposes, but that's all. How about transport? Do you live... So my question to you is जो उसने कहा है कि librarians say the training always include. Can you tell me what training is included, which is always included? What's your answer? वेरी गुड. यहाँ पर आंसर है ओके ए भी किसी का आंसर है क्योंकि उसने कंप्यूटर भी कहा. और यहीं पर गलती होती है स्टूडेंट से. जो वर्ड सुन गया उसको आंसर लगाने की कोशिश करते हैं. माय डियर फ्रेंड उसने बहुत ही क्लियरली कहा. मैं आपके लिए दोबारा प्ले कर देता हूँ कि बेसिक जो है वो है सेफ्टी के रिगार्डिंग. और उसमें उसने जो एक वर्ड यूज़ किया वो था फर्स्ट एड जिससे हमारा एसोसिएट होता है मेडिकल स्किल. राइट.
और उसके बाद उसने कहा उसके बाद हम आपको और भी तरह की ट्रेनिंग देते हैं जिसमें कंप्यूटर स्किल्स हैं, लेकिन ऑलवेज इंक्लूडेड वाली कौन सी हो गई? बी। Can cope with accidents or sudden illness. यहाँ पर Things like that which are necessary for anyone who's working with the public. ठीक है, तो यहाँ तक ये आंसर हो गया कि किसी के लिए भी जो पब्लिक के साथ काम कर रहे हैं ये स्किल्स नेसेसरी हैं. अब ऑल लाइब्रेरी सर्विसेज वॉलंटियर्स हैव टू. अब ये जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं कुछ उनके लिए पेड वर्कर्स होंगे, लेकिन जो वॉलंटियर्स हैं उनको क्या करना है? रिकॉर्ड देयर अराइवल एंड डिपार्चर, स्टे विद इन स्टाफ ओनली सेक्शन में ही उनको रहना है, वेयर यूनिफॉर्म. अब मैं आपको एक चीज बताऊं, आप में से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कुछ गलती की. फॉर एग्जाम्पल इन भाई साहब ने तो बता दिया ड्रैगन ने कि ए आंसर है, तो अब यहां पर नोटिस करके देखना कि क्या हुआ था. आपने नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर तो पढ़ा हुआ है तो आपको ब्रेन को पता है कि कौन सा क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुका है. नहीं तो एमसीक्यूज में ज्यादातर यही होता है कि वो क्वेश्चन सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते लास्ट तक पहुंच जाते हैं, स्टूडेंट वहीं के वहीं अटके रहते हैं. या ट्रैप क्वेश्चन होता है जिसमें वो जानबूझकर अननेसेसरी डिटेल्स ऐड करता है, वो उसी क्वेश्चन पे रुका रहता है, लेकिन आप डर के भागने लगते हो कि शायद मेरे से मिस हो गया, और आप 5 6 7 क्वेश्चन जब वापस पहुंचते हो तो भी पता चल रहा होता है कि अभी सेकंड की ही बातचीत चल रही है. सो दिस इज द काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट ऑफन कमिट. तो इन्हीं से दूर रहना है और इन्हीं ट्रैप्स से मैं आपको फेमिलियर करवाने आज आया हूं. अगर आपका किसी का भी एग्जाम है या एमसीक्यूज में आप एक ही गलती या बार बार आपका फेल हो रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान करिए और स्कोर अपने आप आपका इम्प्रूव होगा. तो ये देखते हैं जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए क्या है. रिकॉर्ड देयर अराइवल एंड डिपार्चर मतलब लॉग इन लॉग आउट करना है, सिर्फ स्टाफ एरिया सेक्शन में रहना है या यूनिफॉर्म पहननी है. Then we give specialist training for particular projects, like using our database system. I do have quite good computer skills, in fact. Oh, great. तो ड्रैगन आप यहाँ पे फंस गए थे क्योंकि इसने यहाँ पर जाकर कहा है उसके बाद हम प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको ट्रेनिंग देंगे, तो उसमें हो सकता है हम आपको डेटाबेस की एक्सेस भी दें. तो उस लड़की ने कहा बढ़िया है, मेरे पास कंप्यूटर की स्किल हैं. Right. Is there any sort of dress requirement? Well, all staff have to wear a name badge, so they can be identified if they go outside the staff-only areas. But apart from that, there aren't many regulations. We ask you to sign in and sign out for insurance purposes, but that's all. How about... And what is your answer to the question number 2 now? यूनिफॉर्म उसने कहा, साइन इन साइन आउट उसने कहा, स्टाफ उसने कहा. मतलब ये हर बार होगा, हर एक क्वेश्चन की हर एक ऑप्शन को इंक्लूड करेगा सो दैट यू गेट कंफ्यूज. लेकिन एक्चुअली जो आंसर है वो आपको इमोशन से बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा. आई जस्ट वंडर लिसनिंग के लिए आज स्टूडेंट्स का टर्न आउट बहुत लो है एंड दैट जस्टिफाइज के लिसनिंग में आपको कोई डर नहीं है एंड होना भी नहीं चाहिए. लेकिन वो अक्षय कुमार कहता है ना कि डर, मुझे भी डर लगता है, तो ऐसा भी होना चाहिए कि आपके अंदर थोड़ा सा डर हो, क्योंकि अगर लिसनिंग की ही आपके अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और लिसनिंग ही बहुत डिफ़िकल्ट लेवल की आएगी तो एकदम से आप मुरझा जाओगे. और यहाँ पर आज का मेरा ये सेशन आपको उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा कि कितना भी मुश्किल आए आप तैयार हैं. और दूसरी चीज़, जो चीज़ आसान है उसमें आप और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो. दैट मीन्स why to stick around 6 6.5, why not to target 8 8.5 और even 9 band. तो ये अगर चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो you will find it very helpful. तो यहाँ पर आंसर ड्रैगन ने फिर से दिया है आंसर ए और परफेक्टली करेक्ट आंसर है. उसने कहा है कि यूनिफॉर्म, तो उसने कहा कि हमारे स्टाफ के लिए बैजेस लगाना ज़रूरी है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है. स्टाफ की बात भी यही खत्म हो गई कि स्टाफ ओनली सेक्शन की बात नहीं हुई, उसने वैसे स्टाफ की बात की है. एंड आने जाने पर आपको साइन इन साइन आउट करना है. ए इज द आंसर. नो द वुमेन वुड बी एंटाइटल्ड टू अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ. एंटाइटल्ड किसी को अगर पता हो तो बता सकता है, मतलब उसे शी कैन क्लेम टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ समथिंग. मतलब कोई अगर खर्चा होता है किसी चीज़ का तो वो लाइब्रेरी फिल करेगी, भरेगी, उसको डिसएम्बर्स करेगी. ट्रांसपोर्ट बाय मिनी बस अगर करती है वो,
पार्किंग करती है लाइब्रेरी में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती है? About transport, do you live locally? Well, not too far away. I'm at Porpoise Beach. My husband needs a car during the day, but it's only about 20 minutes on the bus. In fact, we can reimburse part of your travel expenses in that case. Oh! Would that be the same if I came by car? No, because parking is such a problem here. One thing we are looking for, though, is someone who can drive a minibus. So what is the answer? तो उसने मिनी बस भी कहा, उसने पार्किंग भी कहा और उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कहा. So the time you start to realize कि ये बहुत सारे इसमें ट्रैप्स रहेंगे और मुझे ट्रैप से दूर रहना है, आपकी गलती नहीं होगी. और अगर आप ये मान के चलेंगे बस सुन लेना है और कुछ भी अगर सुन लो और आंसर लगा दो तो आंसर ठीक हो जाएगा, it's not going to happen at all. Whosoever is attending this session, I really appreciate if you share your answer in the comment section. और अगर अभी तक आपने आंसर शेयर नहीं किया है तो you are most welcome to share it before I jump into the discussion. And Dragon, I bet you are correct once again because उसने सबसे पहले कहा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसके पैसे हम देंगे. फिर उसने कहा कि ऐसा केस कार ड्राइविंग पर भी रहेगा, फिर तुम अपनी कार पे आती हूँ, आप पेट्रोल के पैसे देना. वो कहता है नहीं, वो हम नहीं कर सकते क्योंकि पार्किंग इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. एंड फाइनली उसने वैसे कहा कि बल्कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो मिनी बस चला ले. वो होगी बात जो आगे कंटिन्यू रहेगी, शायद वो अगले क्वेश्चन के साथ मैच कर जाए, लेकिन ऑफ कोर्स द आंसर इज सेम. वन रीसेंट लाइब्रेरी प्रोजेक्ट इन्वॉल्व, मतलब थोड़ा टाइम पहले लाइब्रेरी में एक प्रोजेक्ट किया गया. उसमें क्या था? लेबलिंग हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ ऐसे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट से जिनको लेबल किया गया. प्रोटेक्टिंग हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स, मतलब पुराने कुछ फोटोग्राफ्स थे उनको बचाया गया, प्रोटेक्ट किया गया. कैटलॉगिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स. अब तीनों चीजें अलग अलग हो गई. एक हो गया ऑब्जेक्ट, एक हो गया फोटोग्राफ और एक हो गया डॉक्यूमेंट. तो इनका भी हमने ध्यान रखना है और हमारे पास वर्ब्स भी डिफरेंट हैं. लेबलिंग है, प्रोटेक्टिंग है, कैटलॉगिंग है. कैटलॉगिंग मीन्स किसी चीज की लिस्ट बनाना, सूची बनाना, जैसे कैटलॉग होता है. लेट्स स्टार्ट. No problem. So, do the projects involve going outside the library? Some, yes, but not all. We've just finished one which involved working with photographs taken of the area 50 or 100 years ago. It basically involved what we call encapsulation. Putting them in some sort of covers to keep them safe? Exactly. It's time-consuming work and we were very grateful to have help with it. Then, sometime next year, we're hoping to begin working on an initiative involving the sorting and labelling of objects relating to local history. We'll be needing help with the cataloguing. Oh, I'd definitely be interested. So, once again, ये अपनी हरकतों से नहीं हटेगा. हर एक ऑप्शन, मतलब हर एक ABC ऑप्शन के ऑप्शंस इन्वॉल्व करने ही करने हैं. इसमें ऑब्जेक्ट भी बोला इसने, इसमें फोटोग्राफ्स भी बोला, इसमें उसने कैटलॉगिंग भी बोला. सो व्हाट इज योर आंसर? somebody says B and somebody is ड्रैगन हाउस. और ड्रैगन आप कहाँ से हैं? क्योंकि शायद आपके अलावा आज कोई आंसर करना ही नहीं चाहता है और MCQs इन सभी के बस की बात ही नहीं है. and that's the reason why nobody is answering here. And there are sometimes students who say that के content clear नहीं है, तो actually वो दिक्कत रहता है इनके खुद का 720p या उस पर भी कम पे देख रहे होते हैं. अगर 180p पे अगर आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही क्लियरली ये सारा कंटेंट नज़र आएगा. तो यू फ्रॉम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या बात है? तो आपके MCQs आज के बाद कभी गलत नहीं होने वाले. गुरतेज आ गए हैं. गुरतेज का आंसर भी है, परफेक्ट आंसर है, क्योंकि उसने कहा कि फोटोग्राफ्स पे हमने रिसेंटली किया है, उन्हें इनकैप्सुलेशन हम कहते हैं. फिर उसने कहा कि इसको आप डालते होंगे किसी चीज़ में प्रोटेक्शन के लिए. सारी चीज़ होने के बाद उसने कहा कि आने वाले टाइम में हम एक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को संभालने में भी हमें हेल्प चाहिए होगी कैटलॉगिंग में. तो ये सारी चीज़ें हो गई. क्या
के ऑब्जेक्ट भी आ गया, यहाँ पर फोटोग्राफ्स भी आ गए और यहाँ पर कैटलॉगिंग भी हो गई. तो यू आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू आर मुनीश. नमस्ते सस्त्रकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ है. एट प्रेजेंट द लाइब्रेरी इज लुकिंग फॉर पीपल टू. किस लिए लोगों की जरूरत है? रिकॉर्ड बुक्स ऑन टू सीडी. एक होता है रिकॉर्ड, एक होता है रिकॉर्ड. तो यहाँ पे कौन सी साउंड आनी चाहिए? मैं ठीक कर देता हूँ. रिकॉर्ड बुक्स ऑन टू सीडी. रिकॉर्ड्स होते हैं नाउन, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, और जब एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इट इज रिकॉर्ड. सो बुक्स को हमने सीडीज में रिकॉर्ड करना है. टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन. बच्चों को स्टोरी सुनानी है. रीड बुक्स टू द ब्लाइंड. मतलब अंधे लोगों के लिए आपको बुक्स को रीड करना है. How about at present? Well, we have a small team who work to support those who are unable to read. Working with the blind? Yes, or other groups who have reading difficulties. We provide volunteers with equipment so that they can take books home with them and read them aloud onto CDs. We're gradually building up a collection that can be lent to those who need them. I can see it would be useful, but I'd really like to do some sort of work where I can get the chance to meet people. How about reading stories to children? That's done by our regular staff. But we do have another project. It's a very long-established scheme which involves helping those who are unable to have direct access to the library. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के डिस्कशन से पहले अब आप अपना आंसर बता सकते हैं. ए, बी या सी. सीडी की भी बात हुई, स्टोरीज की बात भी हुई, ब्लाइंड की बात हुई. So what is your answer? C. Any other? Gutej, you want to try your answer? So once again, it's just how much patience you have to listen to in the MCQs. The time you lose your patience, you lose the score, and this is what happened here with you. Dragon, the answer is not C at all. It is A, because they say that we are working on this thing, books for the blind. And in fact, he said those who cannot read. And the girl said, okay, for the blind people. And he said, yes. और फिर उसने कहा कि हम क्या करते हैं कि आपको बुक्स लेंड कर देते हैं, आप अपने आराम से घर पे लेके जाते हो और उनको सीडीज पे जैसे रिकॉर्ड कर देते हो, वो बुक्स जो हैं फिर अंधों को देते हैं. लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन, फिर लेडी ने कहा लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मैं लोगों से मिल सकूं. कैसा रहेगा अगर मैं बच्चों के लिए स्टोरीज रीड कर दूं? दैट इज ऑप्शन बी. ही सेड नो, दैट इज पार्ट ऑफ अवर रेगुलर members, not the regular staff members, not the volunteers. And for that reason, the answer is C. Read books to the blind. Question number 6. The woman says she is interested in project involving. कि वो काफी इंटरेस्टेड है एक प्रोजेक्ट में जिसमें क्या है, टेकिंग लाइब्रेरी बुक्स टू पीपल इन हॉस्पिटल में लेके जानी है बुक्स, डिलीवरिंग लाइब्रेरी बुक्स टू पीपल एट होम, लोगों के घर तक लेके जानी है, ड्राइविंग द डिसेबल्ड टू द लाइब्रेरी, मतलब जो विकलांग हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, या उन्हें आजकल एक और भी बहुत प्यारा वर्ड यूज करते हैं, क्या पता है आपको? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. डिफरेंटली एबल्ड. तो ये लोगों को लाइब्रेरी तक लेके आना. यहाँ से आप इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं इनके कल्चर में बुक्स रीडिंग की वैल्यू क्या है. हमारे घर में पढ़ी तो जरूर रहती हैं, अगर स्कूल बुक ना हो, अगर टेस्ट ना हो, तो शायद हमारे में से कोई बुक्स को हाथ भी ना लगाए. आइए देखते हैं what she says about it. Oh, I noticed someone with a trolley of books when I was at the hospital last week. That sort of thing. That would have been one of ours, yes. It's one of our most popular services. Lots of people who wouldn't dream of going to the library normally or when they're at home borrow a book when the trolley comes round the ward. I can imagine. Yes, I'd definitely be interested in that. Right, so how do I enroll? So, I would love to repeat it once again for you because we just missed one line जो पिछला हम explanation देख रहे थे उसमें मिस हुआ है. अगर आप फाइनल डिसीजन दोबारा सुनने के बाद लेना चाहते हो तो ले सकते हो. That's done by our regular staff.
ये But जो we do have story another project. this is It's a यहाँ से very start long होगा. established scheme which involves helping those who are unable to have direct access to the library. Oh, I noticed someone with a trolley of books when I was at the hospital last week. That sort of thing. That would have been one of ours, yes. It's one of our most popular services. Lots of people who wouldn't dream of going to the library normally when they're at home borrow a book when the trolley comes round the ward. I can imagine. Yes, I'd definitely be interested in that. Now, what would be your answer? हॉस्पिटल भी उसने कहा, उसने होम भी कहा, और उसने डिसेबल तो नहीं कहा, नॉट एबल टू नॉट खुद नहीं पहुंच सकते उसने ऐसा कहा था. A is the answer with the vast majority and it should be लक्ष्मी का आंसर गलत हो गया है. उसने पहले कहा कि मैं जब हॉस्पिटल में थी वहाँ पर मैंने देखा था ऐसा बंदा. उसने कहा कि वाकई देखा होगा, वो हमारा ही बंदा होगा कि वो क्या करते हैं कि ट्रॉलीज जो लाइब्रेरीज में आ नहीं सकते हैं, सो वेन एवर अ ट्रॉली कम्स टू देयर वार्ड्स कहाँ पे होते हैं? हॉस्पिटल्स में होते हैं. तो वो बुक वहाँ से एक पिक कर लेते हैं और वो रीड कर लेते हैं. So A is the correct answer. The woman agrees to work for किसके लिए? 2 hours per week, 4 hours per week, 6 hours per week. Right, so how do I enroll? Well, we do ask all volunteers to commit themselves to a regular period each week. पिछले क्वेश्चन में एक बहुत सिंपल और सीधी बात ये भी थी ना, होम में उनको डिलीवरी देनी है, तो उसने हॉस्पिटल में वो बंदा कैसे देख लिया, राइट? फॉर दैट रीजन ए. I could probably do 5 or 6 hours. Oh, be careful not to take on too much. But we do need someone for a couple of afternoons from 2 to 4, so 4 hours altogether. That sounds fine. उसने कहा 5 to 6, फिर आवाज आई 2 hours, फिर आवाज आई 4 hours. What is your answer? आर्यन भी कनेक्ट कर चुके हैं, लास्ट टाइम ही वाज हियर. And of course 4 hours per week is the correct answer, but you should be writing B the way you wrote earlier, क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशन रखी कि मैं 5-6 घंटे काम करूंगी, but he said, oh, that would be too much for you. You start with a little lower number of hours, and then he said that couple of hours in the afternoon on 2 days, so that means 2 plus 2 4. And now get on to this one. 3 of the following must be provided by all volunteers. कौन सी 3 चीजें हैं अगर आपको वॉलंटियर एज अ काम करना है, आपको लेके आनी है? सिविल कॉन्विक्शन चेक, मतलब ये आपके पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ हो गया कि आप किसी तरह के कोई कॉन्विक्ट नहीं है, मतलब आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. साइंड कॉपी ऑफ कमिटमेंट, आपको एक कमिटमेंट का लेटर लिखना पड़ेगा कि आई एम वेरी कमिटेड एंड आई रियली वांट टू डू दिस अनपेड वर्क. सर्टिफिकेट टू इंडिकेट क्वालिफिकेशंस, और मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और क्वालिफिकेशंस आपको दिखाना है, हो भी सकता है वैसे. एमरजेंसी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ताकि एकदम से आपको कॉन्टेक्ट किया जा सके. तो वेरी नाइस नागपा आर्यन, तब तक आप अपना राइटिंग स्पीकिंग टेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कीजिए बाय द टाइम आई गो थ्रू दीज ऑप्शंस विद अदर स्टूडेंट्स. डेट ऑफ बर्थ, ऑफ कोर्स जब इतने सारे सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ तो आ ही जाएगी. सिग्नेचर ऑफ पेरेंट और गार्जियन भी यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा सेंसिबल नहीं है, इतनी मैच्योर वुमेन की आवाज़ है तो इसको अपने पेरेंट या गार्जियन की साइन की क्या ज़रूरत होगी. रेफरी, अगर आप कनाडा या दुनिया के किसी भी कंट्री में फ़ॉरेन जाने की कोशिश कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, यू मस्ट नो व्हाट इज़ रेफरी एंड व्हाट इज़ रेफरेंस, बिकॉज विदाउट रेफरेंस यू कैन नॉट गेट एनी वर्क. उधर कोई किसी को नहीं जानता है, कोई भी किसी को नहीं जानता है. हमारे यहाँ नहीं गाँव में ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਫੁੱਫੜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਦਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ. Nobody knows you, but if you can get some kind of reference, then it is okay. For example, if you are a student at a university and you give reference of one of your lecturer or a student from a student union or any other, so that उसकी credibility के basis पर आपको वो work दे दे ताकि एज अ गारंटी काम करते हैं, तो दैट इज द उसको रेफरीज चाहिए. डिस्क्राइब अ न्यूज़ व्हिच यू हर्ड फ्रॉम समवन यू नो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये इसका क्यू कार्ड है. मैं तो ये पहले बना रहा था, 2 बनाए हुए हैं मैंने इसके सैम्पल आंसर्स. एक तो ये है कि
you wanted to buy an iPhone for a long time, but since it's a very expensive device, so आप नहीं buy कर सकते थे. And suddenly you got the news from one of your friends who checked out, who lately went to the store of iPhone, और उसने ये बताया कि एक मिड रेंज सीरीज जो है वो आईफोन ने लॉन्च किया है. नहीं किया कोई बात नहीं, आप लॉन्च करवा दो, इतने का है, लेकिन फिर भी उसमें ये वाला फीचर है, वो फीचर है, कैमरा बहुत हाई क्वालिटी है, इस फीचर का मैं वैसे ही दीवाना हूँ, मुझे तो इसी पर्पस से चाहिए था. सो ये वो एट द सेम टाइम ये EMIs पर अवेलेबल है, कोई एक आध और फीचर ऐड कर लो, सिक्योरिटी या मेमोरी, व्हाट्सएवर यू लाइक. एंड कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, क्योंकि मेरे को लगता था कि ये मेरी ड्रीम ही रहेगी, आई वुड नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट एनी टाइम, बट फाइनली आई purchased it lately. I'm so happy that I got this news from my friend. और अभी आप बना सकते हो कि कनाडा का प्लान था और तभी मुझे IELTS कोचिंग यूट्यूब चैनल से एक न्यूज़ मिलती है कि कनाडा के कुछ कॉलेजेस ने ऑफर लेटर विड्रॉ कर दी है, which is quite scary क्योंकि my future is now at risk because this is what my plan is. Just like many other students, I would be in trouble as well. Why not you take this hot topic and describe it as a news that you heard. Next one, apparently examiner was sick. Okay, so I hope you get good bands so that it casts a positive image. So let's begin with this last three questions, and do share the part one topics as well, Aryan. Before you hear the rest of the conversation, The usual now listen and answer questions 8 to 10. Right, so here's the application form. It asks the usual questions, name and address and telephone number. You also need to fill in details of who we should get in touch with in case of any accident or problem like that. We do need to have that filled in. And there's a space for date of birth, but that's only if you're over 75, so we won't worry about that. No. Oh, it asks for qualifications. Do I need to provide certificates? They're not necessary. We'll need the names of 2 referees, not relatives or family members, obviously. What else? Signature of parent or guardian. That won't be necessary, as I assume you're over 18. Yes. What's this? It says civil conviction check. That's a document we have to provide by law for those working on projects involving children, so we won't need it in your case. But you will need to sign this separate document. That's a copy of commitment. It's basically an agreement to work according to the library guidelines. So, if you'd like to fill this all in, you can do it here or take it home, whichever you prefer. I'll take it home if that's okay. Right. लाइब्रेरी की ही बात चल रही है और आरएन से लाइब्रेरी रिलेटेड ही क्वेश्चन पुट किए गए. इज देयर एनी लाइब्रेरी वेयर यू लिव? हाउ फ्रीक्वेंटली यू विजिट लाइब्रेरी? हाउ फ्रीक्वेंटली पीपल इन यू विजिट लाइब्रेरी? ऐसा कुछ होता है? इज इट स्टिल कॉमन टू विजिट लाइब्रेरी? आर पीपल losing their interest to visit library? Study, of course. School के related क्या थे? The school you went to, और क्या facilities थे? How did you go to school? कुछ ऐसे बेसिक ही होंगे. कोई अगर different question या आपको कुछ confusing question लगा, you're most welcome to ask me. And अगर आपने, जैसे मैंने अभी आपके साथ live इस question को attempt किया, अगर आपने भी ऐसे ही किया है तो क्या बात है? This is the best way to attempt, because the time you attempt it and follow it in rhythm without panicking, it's not going to create any kind of issue to you. देखिए पूरी स्टोरी भी अपने आप याद रहती है. शुरू ही कहाँ से किया था उसने कि अपना नंबर, ये वो एड्रेस सब कुछ बता दो, और साथ में ये ज़रूर बता देना कि अगर कोई एक्सीडेंट सिचुएशन हो जाए तो उसमें हम किससे कांटेक्ट करें. सो एमरजेंसी कांटेक्ट हो गया. और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो, कहता कि इसकी ज़रूरत नहीं है. फिर उसने कहा कि ये इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपकी एज 75 प्लस से है, वो तुम्हारी नहीं है. वो बुढ़ी की आवाज़ से पता लग रहा है इतनी नहीं है, 40-45 की होगी. फिर वो कह रहा था कि गार्जियन के साइन, वो मैंने आपको पहले कह दिया था कि इतना ज़रूरी नहीं लगेगा क्योंकि उसकी एज मैच्योर है. वो 18 से अगर कम होती तो चाहिए होता. ये भी बाहर हो गया.
फिर उसने पूछा कि यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशन की बात की है, उसने क्लियरली कह दिया कि स्टाफ मेंबर्स के लिए है, आपके लिए इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन सिविल कन्विक्शन वाला लग रहा था, उसमें भी उसने कह दिया कि बाय लॉ, लेकिन आपके केस में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बचा क्या, लेकिन आपकी तरफ से मैं साइन कमिटमेंट ज़रूर चाहिए कि अगर मैं वॉलंटरली कह रही हूँ कि मैं करूँगी तो आप आओगी भी, ये नहीं है कि छुट्टी मार के घर पे बैठे हो। तो ऑब्वियसली बी, डी एंड जी और रेफरीज उसने क्लियरली कहा, जो वैसे मैंने आपको कहा था कि वो ये नहीं है कि आप अपने मम्मी पापा की रेफरेंस ले जाएंगे, फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं होना चाहिए। वो जो रेफरेंस है आपके किसी नून में होनी चाहिए जो आपको अच्छे से जानता है, बट शुड नॉट बी द फैमिली मेम्बर। I heard about news from a friend about the online classes beginning provided by Ramandeep Sir. I was amazed when I heard the news. Since this news, I'm feeling cloud. Oh, don't you feel cloud nine? You feel like you are on cloud nine. रहने दो, क्लाउड नाइन पे मत जाओ, वापस आ जाओ, यहीं पे रहो, अपनी चेयर पे बैठो और मेरे लाइव सेशंस को अटेंड करो। एंड हाउ वाज दिस सेशन? अगर आपको कल MCQs पहले ही सेक्शन में दिख जाएं तो वहां पर पैनिक अटैक ना आए, आपको आपको किसी और तरह का अटैक ना आए। सिर्फ इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ये पर्टिकुलर सेशन अटेंड किया है, कंडक्ट किया है आपके लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो सबसे इजी मॉड्यूल है आपके लिए वही मुश्किल बन जाए, और बनता है तो सिर्फ इसी रीजन से बनता है कि सर MCQs बहुत आ गए, सर पार्ट 1 की MCQs पाते, डजंट मैटर जितने मर्जी आ जाए, इफ यू नो द राइट टेक्निक एंड यू हैव द पेशेंस टू लिसन टू द कंप्लीट कन्वर्सेशन एंड देन यू आर द वन हु टेक्स द डिसीजन एंड मार्क द आंसर, nothing is going to bring any harm to you, right? Wish you all the very best for all the test takers of 5th of August, and do connect this video once we finish this live session, and in the comments section mention where you are going to take this test tomorrow, and I will be at one of the locations for the live review of the exam, and let's see how students share it and what they say about the experience of the exam. Others who are in separate cities, not in my city or in different states, you can also share your exam experience with me in the comment section of any of the video related to tomorrow's exam. For example, जब review video मैं share करूँगा उसके comment section में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए exam easy था, average या difficult, and later 9 p.m. in the evening we will connect for the post exam discussion, जिसमें मैं आपके साथ सैम्पल आंसर ऑफ द राइटिंग टास्क शेयर करूंगा। 99% तो हम मान के चलेंगे द टास्क 1 एंड टास्क 2 वुड बी फ्रॉम द राइटिंग बूस्टर ओनली, जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जिसमें 29 का भी एग्जाम था। और by any chance if it would not be there, we would try to share the sample answer live with you on the video itself, and we will definitely get it updated in the booster. Thanks for watching and showing your trust in the writing booster. Many students are downloading the application and purchasing the book, and if you haven't done it so far, you are committing a serious mistake.